किसी समय नंद बाबा ने घर में पूजा की तैयारी की। ठाकुर जी वन से लौट के आए। ठाकुर जी ने देखा कि यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है, तो ठाकुर जी ने अचानक पूछ लिया नंद बाबा से कि बाबा आज कौन की जय है? नंद बाबा बोले इंद्र देवता की जय है। क्यों? बोले देखो हम कृषि गोरक्षा वाणिज्य, हम कृषि करते हैं, गोरक्षा करते हैं, व्यापार करते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इंद्र देवता की कृपा आवश्यक है। इंद्र देवता की कृपा होगी तभी तो जल वृष्टि होगी, और जल वृष्टि होगी तभी हम खेती किसान कर पाएंगे, और हमारा जीवन इसी पर ही तो आश्रित है। इस प्रकार से नंद बाबा ने समझाया। भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा, हम तो ऐसा समझते थे कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख और दुख का कारण, हानि लाभ का कारण इस संसार में न कोई देवता है, न कोई ग्रह है, न कोई भाग्य है। मनुष्य का स्वयं का कर्म ही सुख दुख हानि लाभ का कारण है। हमने तो ऐसा सुना था। आपने तो देवी देवताओं को प्रधान बना दिया, और देवी देवताओं की पूजा भी करनी है यदि, तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमें तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन नाथ की पूजा करो। नंद बाबा से कहा देखो, हम लोग जब गैया चराने जाते हैं तो गैया कहाँ चरती है? गोवर्धन नाथ में, गिरिराज जी की तलहटी में। हमारी गायों को हरी हरा चारा कौन देता है? गिरि गोवर्धन नाथ। मेरे सखाओं को जब भूख लगती है तो कंदमूल फल कौन देता है? गिरि गोवर्धन नाथ। जब हमें प्यास लगती है तो जलपान करने के लिए सुंदर मीठा जल कौन देता है? गिरि गोवर्धन नाथ। सुंदर सुंदर छांव कौन देता है? गिरि गोवर्धन नाथ के सुंदर सुंदर वृक्ष। तो नंद बाबा से बोले बाबा सब कुछ तो गोवर्धन नाथ दें और तुम पूजा करो इंद्र की, यह कौन सा न्याय है? तो भगवान कृष्ण ने शास्त्रोक्त रीति से, न्यायोक्त रीति से ऐसे वचन कहे। नंद बाबा आदि जितने भी वयोवृद्ध जन थे, अनुभवी जन थे, सब कृष्ण के वचन में आ गए, और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार उन्होंने गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा का संकल्प लिया। जो भी तैयारी हुई, अब इंद्र देवता के लिए नहीं, अब तो श्री गोवर्धन नाथ के लिए यहाँ की तैयारी है। सब लोग गिरि गोवर्धन नाथ की तलहटी पर आए। गिरि गोवर्धन नाथ की वेदोक्त रीति से पूजा की। पूजा करने के उपरांत में जो भी 56 भोग बने हुए थे, 56 भोग को ठाकुर जी को प्रदान किया। अब नंद बाबा बोले कि देख लाला, तेरे कहे थे हम आए तो गए यहाँ पर, अब ना जाने कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। तो विश्वास नहीं हो रहा था, भय भी हो रहा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा बाबा तुम चिंता मत करो, देखो आज तक जा देवता की तुमने पूजा की, देवता ने दर्शन दियो कि ना? बोले अब तक तो ना दियो। बोले जब देवता दर्शन ही ना देवे तो वाह देवता की पूजा क्यों करो? पूजा तो वाह देवता की करो जो दर्शन देवे, और जा कछु भोग लगे सोए प्रत्यक्ष प्रकट होके जी में। बोले अच्छो, तेरो देवता दर्शन दे का? हाँ दर्शन दे। तेरो देवता जी में का? हाँ जी में। कैसे विश्वास करें? तो संतों ने भाव दिया। भगवान कृष्ण कोसी में खड़े हो गए। इधर से आते ना, होडल से कोसी पड़ता है यहाँ, कोसी पे खड़े हुए, और वहां से ठाकुर जी बोले कोसी। संस्कृत में कोसी का अर्थ होता है हु आर यू, कौन हो तुम? तो उधर से गिरि गोवर्धन नाथ बोल पड़े सैलोस्मी सैलोस्मी सैलोस्मी, मैं गिरिराज हूं, गिरिराज हूं, गिरिराज हूं। एक रूप से ठाकुर जी यहाँ, एक रूप से गिरिराज भगवान। अब तो सब ब्रजवासी बोले अरे देवता बोल परो, देवता बोल परो। देवता बोले ना है, देवता तो जी में भी। अब भोग लगाओ जल्दी जल्दी, देवता को भूख लगी है। सब ने ठाकुर जी को भोग लगाया। अब सब लोग गिरि गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने लगे हैं।